अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है कि इवैल्यूएट करें पार्ट 1 और पार्ट 2। आगे से उसने दो पार्ट्स दे दिए, मतलब इवैल्यूएट हमने सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 लिख लेंगे। पहले हमारे पास क्या है, लॉग बेस में हमारे पास आ गया 2128। अब हम लोग कर लेंगे इसको, क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग लेट करेंगे, लेट लॉग 2 बेस में 128 इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि इस पूरी वैल्यू को हम लोग इसके सपोज कर देंगे कि ये हमारे पास इसके इक्वल है एक्स। अब ये हमारे पास उसी फॉर्म में बन गया है लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स के, कि हमने ए की पावर क्या कर देनी होती है एक्स, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई और उसको हमने इक्वल के बाहर लिख देना होता है। मतलब कि लॉग भी है बेस में भी, यहाँ पे हमारे पास आ गया वाई हमारे पास ये है इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बेस में वैल्यू है उसको पावर देंगे इक्वल के बाहर वाली। मतलब बेस में हमारे पास 2 है, इक्वल के बाहर हमारे पास एक्स है, तो वो पावर में आ जाएगी। और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हमने इक्वल के बाहर लिख देंगे, वो हमारे पास क्या आएगी 1.128। अब यहाँ पे हमारे पास है 128 का एलसीएम ले लेंगे। 128 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12, मतलब ये हमारे पास 12 हो जाएगी। तो ये 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 128 का हमने जब एलसीएम लेते हो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 जो है वो 7 दफा है, मतलब कि 2 की पावर हमारे पास 7 आ गई। इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव में पावर थी तो ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे इक्वल है, दैट मींस कि हम लोग पावर को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 का इवेलुएट करके आंसर। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पार्ट 2 में हमारे पास है लॉग 512 और उसने कहा है कि टू द बेस, मतलब कि जो बेस में है टू द बेस BASE, बेस में हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर रूट 2, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, मतलब कि जो हमारे पास पार्ट 2 वाला है वो उसने ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। दैट मींस कि हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, लॉग बेस में हमारे पास है 2 √2 512। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे लॉग 2 √2 512 किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक हो गया, इसको हमने कर लिया लेट एक्स के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास जो था, पहले हमारे पास क्या था, ये हमारा फॉर्मूला था ए वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने, ये जो हमारे पास बेस में ए था उसको हमने पावर जो देनी थी वो किसकी देनी थी, जो इक्वल के बाहर है उसको पावर में लिख देना था, और लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इस वैल्यू के क्या लिख देना था, इक्वल लिख देना था। अब यहाँ पे भी वही आएगा कि यहाँ पे 2 है उसको पावर देंगे एक्स इक्वल के बाहर वाली, और जो हमारे पास मल्टीप्लाई लॉग के साथ हो रहा है उसको हम लोग 512 जो है वो उसको इक्वल के बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 512 का एलसीएम लेंगे, मतलब 512 है 2 एंड पे है, दैट मींस कि 2 के टेबल के साथ हो जाएगा। 2 2 4, ये हमारे पास 11 हो गया। 2 5 10, ये हमारे पास 12 हो गया। 2 6 12, 2 1 2 2 2 4, ये हमारे पास 16 हो गया। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये होल की पावर है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितना 2 की क्या पावर आ गई 9। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ इधर देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, ये 2 है, और ये हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये हमारे पास अगर ये चीजें हम लोग देखें तो ये 2 × 2 होता, तो ये मतलब यहाँ पे हमारे पास था 2 × बाई 2 जिसकी पावर थी 1/2। ठीक हो गया, जिसको हमने स्क्वायर रूट में इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 2 बन गया। इसको हमने सेपरेटली पावर दी, इसको हमने सेपरेटली पावर दी, ये हमारे पास एज इट इज रह गया था। तो ये हमारे पास क्या आया √2 में, तो हमारे पास 2 की पावर 3 था, तो हमारे पास 2 मतलब ये 1 2 3 2 की पावर 3 था मल्टीप्लाई 1/2 था, तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ गई। तो हमने इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर लिया कि 2 की पावर 3, और हमने क्या कर लिया, इसको स्क्वायर रूट को बाहर एज इट इज लिख लिया, और फिर इसकी हमारे पास क्या पावर है, x इज इक्वल टू 29, मतलब जो इसके साथ मल्टीप्लाई। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 1 3/2 x, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या है 2 की पावर 9, ये हमारे पास पावर 9 में। अब ये दोनों सेम है
ठीक हो गया, मतलब कि हम लोग 3/2 x जो है वो इक्वल लिख सकते हैं 9 के। वो कैसे, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास था 3/2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 की पावर 9, हमारे पास ये चीज आई थी। अब ये दोनों सेम है तो हम लोग इन पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब 3/2 x इज इक्वल टू 9। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 3x इज 9 2 18। अब ये यहाँ पे जो x के साथ 3 है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 18/3 आ जाएगा। तो 18 के टेबल में 3 के टेबल में 18 आता है, 6 आता है, तो 8 हमारे पास क्या हो गया 6। ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूएट करके पार्ट 2 का आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट सी वीडियो बना के दोबारा अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा जाए। अल्लाह हाफिज।